बिहार का कैमूर जिला पहाड़ों जंगलों से घिरा हुआ है। इन्हीं पहाड़ों के बीच स्थित है पौरा पहाड़ी। इसी पौरा पहाड़ी के शिखर पर माता मुंडेश्वरी धाम मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक प्राचीन शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और इससे जुड़ी कई अद्भुत और रहस्यमय मान्यताएं और घटनाएं इसे विशेष धार्मिक महत्व प्रदान करती है। यहाँ बिना रक्त बहाए बकरे की बलि दी जाती है और पंचमुखी भगवान शंकर की एक अनोखी मूर्ति भी है जो दिन में 3 बार रंग बदलती है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 608 फीट ऊंची पहाड़ी की चढ़ाई करनी पड़ती है। पहाड़ी पर फैले पत्थरों और स्तंभों पर अंकित श्री यंत्र और सिद्ध मंत्र इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी सशक्त बनाती है। मंदिर के पास लगे एक शिलालेख के अनुसार यह मंदिर 389 ईस्वी के आसपास का है, जो इसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक बनाता है। यह एक अष्टकोणीय पत्थर से बना मंदिर है और इसकी भव्य नक्काशी इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाती है। मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक रोचक कथा भी है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में चंड और मुंड नामक 2 असुर रहते थे जो लोगों को प्रताड़ित किया करते थे। उनकी पुकार सुनकर माता भवानी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। चंड का वध करने के बाद मुंड उस पहाड़ी पर छिप गया, लेकिन माता ने उसका भी वध इसी पहाड़ी पर किया। तभी से यह स्थान मां मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही पूर्वी खंड में मां बराही रूप में विराजमान मुंडेश्वरी देवी की प्राचीन मूर्ति दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती है। माता का वाहन महिष है और उनकी मूर्ति इतनी भव्य है कि उस पर लंबे समय तक दृष्टि टिकाना काफी कठिन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता है। यहाँ बलि की परंपरा तो है, लेकिन बिना खून बहाए। जब बकरे को माता के चरणों में लाया जाता है तो पुजारी उसे स्पर्श करवा के मंत्रोच्चारण करता है और फिर पूजा का चावल उस पर छिड़कता है। चमत्कारिक रूप से बकरा तुरंत अचेत हो जाता है। फिर जब पुजारी माता के चरणों का फूल उस पर डालते हैं, वह पुनः जीवित हो जाता है, मानो नींद से जगा हो। यही है इस स्थान की अनोखी बलि परंपरा जो सदियों से चली आ रही है। मंदिर के गर्भगृह में पंचमुखी भगवान शिव का शिवलिंग स्थित है, जो अपने आप में एक रहस्य है। मान्यता है कि यह शिवलिंग दिन में सुबह, दोपहर और शाम 3 बार रंग बदलता है। यह रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। कहा जाता है कि इस मंदिर का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। यहाँ माता की भक्ति में डूबने का अनुभव एक अद्भुत आध्यात्मिक एहसास प्रदान करता है। नवरात्र के दौरान यहाँ हजारों भक्त पहुँचते हैं, लेकिन अन्य दिनों में भी यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रवाह बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।